हरे कृष्णा। दिल की बातें 31 मार्च। सो आज हमारे साथ है 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो, रिलेशनशिप एंड एवरीडे टैरो। ठीक है, उस साथ है हमारे पास इनिशियल्स एंड हम राशियां भी देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या चल रहा है दिल से। ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे टैरो से हमें क्या मीनिंग निकलती है। इसको रखते हैं थोड़े से साइड में ताकि थोड़ी सी स्पेस मिल जाए हमें। ओके, तो चलो इसको शफल करते हैं एंड देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ देख रहा हूँ। ओके, चलो देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है हमें 5 से 6 कार्ड निकालने हैं। ठीक है, क्या चल रहा है उनके दिल में। ओके, 3 तो कार्ड आ गए, चौथा कार्ड भी आ गया, 5वां कार्ड भी आ गया और एक 6th कार्ड लेना बाकी है, वो भी आ चुका है। ठीक है, तो देखते हैं रीडिंग कैसे आ रही है। लेट मी प्लेस द कार्ड वन बाय वन। यस, आई होप आपको ये कार्ड दिख रहे होंगे। नंबर 3, फिर नंबर 1, फिर नंबर 6, फिर नंबर 2, वाओ, नंबर 7 एंड नंबर 1। एक भी नंबर रिपीट नहीं हुआ। ओके, एक ही नंबर रिपीट हुआ है जो कि एक नंबर लेकिन ये एस ऑफ पेंटिकल्स, ये है एस ऑफ कप्स एंड वाओ, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ठीक है, 3 ऑफ कप्स आ गया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। सॉर्ड बिल्कुल नहीं है, वॉन्ड्स बिल्कुल नहीं है। तो चलो, बहुत ही डिफरेंट तरीके की रीडिंग यहाँ पे आ चुकी है। सो लेट्स डू इट। ये होता है टैरो का क्या उसे कहते हैं, फंक्शनिंग की अलग अलग रीडिंग आती है। हम होश में रहते हैं कि भाई क्या है ये। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या है। ओके, ये मुझे लग रहा है कि आज 31 मार्च है एंड ये इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है। किसी किसी के लिए आज का लास्ट डेट है एडवांस टैक्स भरने का, फिर कुछ ऐसा मुझे मैसेज आ गया था डैड के लिए। तो ये आई थिंक कहीं ना कहीं हो सकता है कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन फॉर दिस पर्सन। अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के लिए थोड़ा सा परेशान है। कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि शायद जॉब की वजह से थोड़ा टेंशन में आ सकता है। ओके, क्योंकि सिचुएशन जो है अभी कोविड की वजह से तो वो थोड़ी सी स्ट्रांग होती जा रही है एंड शायद फिर से वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है। तो जो लोग भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो पहले तो ऑफिस में सिर्फ 8-9 घंटे काम कर रहे थे, अभी उनको 12-14 घंटे काम करना पड़ रहा है। तो उनकी हालत ख़राब हो रही है। ऊपर से अभी नए रूल्स आने वाले हैं। इस लाइक 12 घंटे अगर आप काम करोगे शायद 4 दिन, तो आपको 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। 3 दिन की छुट्टी, लेकिन 12 घंटे काम है देखो, ये अलग अलग है, हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं है, मुझे बस कहीं से मिला तो मैं बस आपको कह रहा हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स है, अर्थ साइन है, न्यू प्रोजेक्ट है। तो कहीं ना कहीं भी यहाँ पे बात ये जाननी ज़रूरी है कि क्या ये इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना खोया है कि खुद के लिए भी इसको समय नहीं मिल रहा है। हो सकता है ज़्यादा खो गया है एंड कहीं ना कहीं बिजनेस में या फिर जॉब में अटका हुआ है। ठीक है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस व्यक्ति की तरफ ज़्यादा देखने का। ठीक है, ये मोस्टली व्यक्ति हो सकता है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लियो, वर्गो एंड एरीज। ठीक है, ये जो व्यक्ति वो ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, कि क्या चल रहा है अभी, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, कहाँ से पैसे आएंगे। मतलब इतना सोचते हैं कि सोच सोच के उनकी हालत ख़राब होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं आज उनका जो दिन है शायद जब भी वो उठेंगे, अगर वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, फिर आज की अगर छुट्टी ली है, वट एवर इज़ द केस, तो शायद दोपहर में जागेंगे, डिपेंड ऑन दैट, या फिर सुबह जल्दी उठ रहे हैं एंड फिर चाय पी के काम कर रहे हैं एंड फिर सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके ज़िंदगी में हो सकता है एक बड़ा इम्तहान उनका चल रहा है। वही अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कार्ड आ गया है, लेकिन अगेन ये कार्ड वापस से आएगा, मैं बताता हूँ कब। ठीक है, वेटिंग फॉर रिजल्ट्स हैं। तो शायद जो भी इन्होंने काम किया है कल तक उसकी प्रोग्रेस देख रहे हैं। तो आई थिंक इसके ऊपर काफ़ी लोड है। अगर ये स्कॉर्पियो है, सैगिटेरियस है, लियो है, कैप्रिकॉर्न है, वर्गो, टॉरस, एरीज हैं एंड पाइसिस हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है वो लोग। ठीक है, मतलब इतना टेंशन है कि काम पूरा होना ही चाहिए। कुछ लोग काम से ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो ये उन लोगों में से है कि उनके हिसाब से काम परफेक्ट होना चाहिए। अब द क्वेश्चन इज़ दैट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट देम। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, अगर कोई दूसरा काम कर रहा है तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं वो दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं
तो ये उनको डिफ़िकल्टी ला रही है। लेकिन अगेन वी हैव दिस कार्ड जो कि है रिसीविंग मनी, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आफ्टर 4 o'clock अगर ये है टॉरस, लियो, वर्गो, एरीज, कैप्रिकॉन, सैगिटेरियस भी आ सकते हैं, तो रिसीविंग मनी इनके लिए ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं पैसे मिल रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं पैसे अटके हुए हैं या फिर एटीएम से पैसे निकालने हैं तो वो आ रहे हैं, किसी को उधार दिए थे वो पैसे वापस से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात घूम फिर के हो रही है। तो दिन उनका दोपहर के बाद काफ़ी अच्छा गुजर सकता है। वही यहाँ पे आ गया है न्यू फ्रेंडशिप एंड रोमांस। ठीक है, अगर आपकी बस इनिशियल शुरुआत है, बातों बातों में आपका किसी के ऊपर क्रश है, तो ये व्यक्ति आज धीरे से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर वो है जेमिनाई, टॉरस, लियो, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, लेकिन अगर आप पहले से एक दूसरे को जानते हैं एंड मान लीजिए कि किसी कारणवश बात नहीं कर रहे हैं, तो शायद मेरे हिसाब से आपसे कम्युनिकेशन बढ़ सकता है। अगर 2 बजे तक वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो वो हो सकता है टॉरस, लियो, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, सैगिटेरियस। लेकिन अगर 2 बजे तक वो आपसे कांटेक्ट नहीं करते तो मेरे हिसाब से शायद वो किसी और से मिलने में मशगूल है। मे बी दे फाउंड समबडी जिसके साथ वो फ़िलहाल तो बात कर रहे हैं। अब वो एक्चुअली कौन है वो तो हम क्लियरली नहीं कह सकते, वो तो टारों में हम देख लेंगे, रिलेशनशिप में भी देख लेंगे कि क्या चल रहा है कहीं ना कहीं पे। लेकिन यहाँ पे न्यू फ्रेंडशिप एंड रोमांस है। 2 बजे तक अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, अगर वो नो कांटेक्ट में है, कि काफ़ी दिन से आपसे बात नहीं हुई है, तो आपसे बात वापस से शुरू हो सकती है। अगर नहीं तो शायद से किसी और के साथ बात कर रहे हैं, हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन फिर आई थिंक एक समय आता है रात के 8 से 12 बजे तक, तब भी चांसेस है कि शायद रात के 11:45 या 11:30 या 12 बजे के बाद आपसे कांटेक्ट करे, एक हल्का सा मैसेज आपको सेंड करे, एक छोटी सी मिस कॉल आपको दे कि आई मिस यू। तो कहीं ना कहीं ये 2 बातें आज रिजल्ट हो सकती हैं कि या तो आपको दोपहर तक कॉल करेंगे या तो शाम के वक्त यानी कि 8 के बाद आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वहीं पे यहाँ पे है जो कि है डे ड्रीमिंग एंड थिंकिंग। कहीं ना कहीं उनका चल रहा है कि भाई मैं क्या करूँ। ये जो इंसान है वो शायद मेरे हिसाब से थोड़ा सा लड़कपन में है एंड कहीं ना कहीं अपनी जो हैसियत है उसको बढ़ाना चाहता है। ठीक है, दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर कि मुझे कैसे कहाँ से ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं एंड काफ़ी खूबसूरत है इसकी दुनिया, बहुत सोच रहा है। अगर वो आपके बारे में सोच रहा है तो ही जस्ट वांट टू हैव एवरीथिंग विथ यू कि एक अच्छा सा घर हो एंड एक गाड़ी, आई मीन एवरीथिंग। अभी तो आपको पता है कि पिछला साल जो था वो तो मोस्टली लॉकडाउन में चला गया एंड लॉट्स ऑफ पीपल एन्जॉयड ईच अदर्स कंपनी। एक दूसरे को उनको समझने का मौका मिला, जिनकी भी शादी हुई है फिर जो साथ में रहते हैं उनको पता चला कि भाई खूबसूरती क्या है, एक दूसरे को हेल्प करना क्या है, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ कहाँ से आती है। तो कहीं ना कहीं उनको ये समझने का मौका मिला। लेकिन आज की जो ये उनकी फेज़ है वो है डे ड्रीमिंग की। ठीक है, तो काफ़ी डे ड्रीम कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अगर वो घर पे हैं तो एक बहुत ही अच्छा किस एंड गिफ्ट आपको आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड मे बी आपकी पूरे दोपहर सिर्फ इंटीमेसी में जा सकती है कि बेड से आप निकले ही नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर कहीं पे जा रहे हैं ऑफिस के लिए तब भी उनका ध्यान जो है वो आपकी तरफ ही रहेगा। तो अगर वो है कैप्रिकॉन, एरीज, सैगिटेरियस, कैंसर एंड पाइसिस, तो आपकी तरफ उनका ध्यान काफ़ी रहेगा। लेकिन अगर वो है एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, तो वो इस चीज़ से दूर ही रहेंगे। मे बी दे आर वरिड अबाउट समथिंग एल्स, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। सो डिपेंडिंग ऑन दैट शायद कि दिन को कैसा रहेगा, क्या आप खुश तो हैं, आपको कोई तकलीफ है क्या, शायद ऐसा कुछ सोच सकते हैं। तो यहाँ पे जो कार्ड है वो है फ्रेंडशिप एंड सेलिब्रेशन। कहीं ना कहीं ये कार्ड आ गया है। तो अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा है, नो प्रॉब्लम, तो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप को मेंटेन हो सकता है। दोपहर 2 से 3 बजे तक या फिर 3 से 4 बजे तक आपकी बातचीत काफ़ी अच्छी हो सकती है, फिर लंबी बातचीत चल सकती है। 4 के बाद आप काफ़ी रिलैक्स हो सकते हैं, आप दोनों भी अगर आप दोनों भी काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं काम से थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। शाम 7 के बाद जब भी आप घर आएंगे, लाइक 10 o'clock, अभी तो मेरे हिसाब से 7 बजे तक ही अलाउड है। तो 7 के बाद अगर आप घर आते हैं तो आपके लिए माहौल काफ़ी रिलैक्सिंग रहेगा। 8 या 9 बजे के बाद आप काफ़ी शरारती भरे हो सकते हैं। दिस पर्सन आई थिंक मेरे हिसाब से रात 11 बजे के बाद आपसे काफ़ी इंटीमेट हो सकता है। दिस पर्सन वांट टू बी इंटीमेट विथ यू एंड जो भी उनकी फेवरेट स्टाइल है वो अप्लाई करना चाहेंगे। स्पेशली दे वुड लुक एट यू, योर आइज़ एंड एवरीथिंग एल्स। ठीक है, आपको होल्ड करना पीछे से या फिर आपको किस करना, वट एवर इज़ गोइंग ऑन, दिस कुड बी हैपनिंग, क्योंकि वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। आई थिंक उनका दिन काफ़ी हेक्टिक जा रहा है एंड जैसे हम देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम काफ़ी बढ़ रहा है एंड दुनिया इधर की उधर हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। लेकिन यहाँ पे है वेटिंग फॉर रिजल्ट्स।
तो जैसे मैंने कहा कि कार्ड वापस से आएगा, सो कहीं ना कहीं रात के टाइम में वो सोच रहे हैं कि शायद उन्होंने आपको कोई हल्का सा टेक्स्ट मैसेज किया था कि आज तुम ये पहन के आना, इनर वेयर ये पहनो, या फिर कुछ ऐसे करो, या फिर आज खाने में ये बनाओ। सबको पता है कि जब भी वो खाना बनता है तो वो कैसे सोचते हैं। सो कहीं ना कहीं इनकी ख्वाहिश है कि आज की जो रात है वो आपके लिए काफ़ी तूफ़ानी रहे, एंड आप दोनों ही सादगी से वो चीज़ बिताएं। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा है, डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली आपके लाइफ में होता है क्या। अब देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं इसके लिए। ठीक है, देखो ये मैं इनिशियल्स निकाल रहा हूँ, डजंट मीन कि ये सभी को अप्लाई होंगे, कुछ कुछ को अप्लाई होंगे, लेकिन अगर आपके इनिशियल्स नहीं भी हैं तो भी अगर आपको रीडिंग मैच होती है तो ये आपके लिए है रीडिंग। ठीक है, तो चलो क्या इनिशियल्स आ गए हैं देखते हैं। वो है ए, ओके, फिर आ गया ई, ओके, फिर आ गया आर, नंबर 7, ओके, एंजेलिक गॉड ब्लेसिंग्स भी है, ओ आ गया, फिर एस आ गया, ठीक है, वापस से डबल ए आ गया, किसी के शायद वर्ड में ए डबल है कहीं पे, या फिर लाइकवाइज नंबर 5 किसी का शायद बर्थडे हो सकता है, फिर नंबर 4 किसी का बर्थडे हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद इसमें कोई एक्स भी इन्वॉल्व है। अगर आपको कोई एक्स हाल ही में रिटर्न हो चुका है तो ये उनके बारे में भी हो सकता है। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स रिलेशनशिप, देखते हैं क्या आता है इसमें। चलो 2-3 बार शफल करते हैं एंड वी विल हैव आवर रीडिंग रेडी। ठीक है, 6 से 7 कार्ड निकालेंगे, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। 2 कार्ड आ गए, ठीक है, ये आ गया है तीसरा कार्ड, ये आ गया है चौथा कार्ड, ये आ गया है 5वां कार्ड, छठा कार्ड, एंड ये है 7वां कार्ड। ठीक है, 7 कार्ड तो आ चुके हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है इसकी। ओके, तो चलो मैं इन कार्ड्स को प्लेस करता हूँ। यस, काइंडनेस, वाओ, एंड कंफ्यूज्ड, वाओ, क्या मीनिंग आ गई है, हॉरिफाइड, आहा, एंड ग्लूमी, ओके, शाइनेस, पीस एंड डाउटफुल। वाओ, कार्ड्स तो काफ़ी अलग आ चुके हैं। देखें तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति थोड़ा सा काइंडनेस हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है शायद अपने रिलेटिव्स के लिए। ठीक है, अगर उसके रिलेटिव्स है जो शायद आपको पसंद नहीं है इतने, हो सकता है तो उनकी तरफ काफ़ी काइंडनेस की तरफ देख रहा है। मे बी किसी को फिनेंशियल हेल्प चाहिए, फिर किसी को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आजकल, एंड ये देख के आपको गुस्सा आता है। ठीक है, मे बी अभी तक आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, एंड जो भी उनके रिश्तेदार है शायद उनका भाई हो सकता है या फिर वट एवर, एंड आपको पता है कि वो इंसान जो है दूसरा वो इतना अच्छा नहीं है, इनको उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, फिर भी ये उनकी हेल्प कर रहे हैं। स्पेशली हो सकता है अगर एरीज, टॉरस, वर्गो, जेमिनी, कैप्रिकॉन, लियो, सैजिटेरियस, तो ये उनकी बहुत हेल्प कर रहा है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहीं पे ये कार्ड उनके लिए आ सकता है जो कि है कंफ्यूज, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज फील कर सकता है। अब कंफ्यूजन यहाँ पे इसलिए आता है कि एग्जैक्टली क्या करे वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो आपका साथ तो निभाना है, लेकिन शायद ऐसा हो रहा है कि एक तरफ आपको मिलना है, एक तरफ किसी और ने मिलने को बुलाया है। ठीक है, और शायद उन्होंने आपको एक कमिटमेंट दी थी, वो कमिटमेंट पूरी करने की शायद डेट आ चुकी है, लेकिन वो फिर भी वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि कमिटमेंट नहीं कर पाएंगे या नहीं करेंगे, कमिटमेंट करने के लिए उनको तकलीफ हो रही है, कमिटमेंट पूरी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या फिर कोई व्यक्ति है वो जानबूझ के आप दोनों के बीच दीवार डाल रहा है। ठीक है, शायद ये व्यक्ति कोई नेबर हो सकता है, या फिर अगर हम कहें कि कोई थर्ड पर्सन या कोई एक्स हो सकता है जो बार बार इनको और आपको परेशान कर रहा है। ठीक है, मे बी आप दोनों की जो परेशानियां हैं वो एक दूसरे से छुपाई हैं, बिकॉज ऑफ दैट आप दोनों रिलेशनशिप में क्लियर नहीं हो। ठीक है, आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो, लेकिन एग्जैक्टली सिचुएशन है क्या, मतलब आप दोनों की तकलीफ क्या है, कौन आपको तकलीफ दे रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, क्या वो इंसान आपको तकलीफ दे रहा है, या फिर सेम ये चीज़ उनके साथ हो रही है, या फिर इनकी फैमिली इनको तकलीफ दे रही है, तो क्या ऐसी बात है जो वो आपको बयान नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कई बार कलीग भी जो होते हैं वो भी तकलीफ क्रिएट करते हैं। तो अगर ये है मोस्टली टॉरस है, जेमिनी है, कैप्रिकॉन है एंड लियो है, तो मोस्टली इनको ऐसी तकलीफ थोड़ी सी हो सकती है। वही अगर हम देखते हैं तो शाम के 8 या 10 बजे के बाद इनको शांति मिल सकती है, बीइंग इन द पीस। ओके, शांति मतलब शांति, बिल्कुल ना किसी के बारे में सोचना, बस शांत रहना। ओके, मेरे हिसाब से ये दिन भर बहुत सोच रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो काम की परेशानी इनको बहुत हो रही है, तो इस परेशानी से उनको छुटकारा मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं पीस है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है लियो, जेमिनी, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, वर्गो। ठीक है, तो इनको शांति तब मिलेगी जब ये अपनी सोच के ऊपर काबू पाएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से काबू नहीं पा रहे हैं, इनकी जो सोच है वो बहुत ही बिगड़ेल है।
ठीक है, एंड जिन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं उनके बारे में सोच रहे हैं। अब इसके वजह से क्या हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर काम होगा या नहीं, ठीक है, फिर अगर ये हो गया तो क्या हो जाएगा, तो ये बातें जो है उनको बहुत तकलीफ दे रही है। ठीक है, वैसे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कार्ड है जो कि है हॉरिफाइड। ठीक है, हॉरिफाइड इसलिए आ गया है कि शायद वो आपके बारे में बहुत चिंतित है, मे बी आपके हेल्थ को लेके, कि कहीं ना कहीं आपको कोरोना ना हो जाए, या फिर आपकी अगर हेल्थ इशू, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है, थोड़ा सा फीवर भी आ चुका है, या फिर समथिंग इज़ हैपनिंग टू देयर फ्रेंड्स या टू देयर फैमिली एज वेल, तो उनके बारे में चिंतित है कि कहीं उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो। अब भी सुनते हैं न्यूज़ वगैरह, तो आपको पता होगा कि कोविड आने के कोविड शील्ड जो मतलब आ गया है वैक्सीन, फिर भी कोविड होता है। एंड दूसरा जो अभी आई थिंक दूसरी जो लहर आ चुकी है, एंड जो नया पैटर्न आ गया है कोविड में, वो थोड़ा सा ज़रा डेंजरस है। तो ये ज़्यादा वरिड है आपके लिए। ओके, जैसे कभी मैं गया था केमिस्ट में, मुझे दवाई लेनी थी, तो उनका एक छोटा बेटा था, तो उसकी बीवी थी, तो वो जा रही थी, तो उसने कहा कि सैनिटाइज़र लेके जाओ, इसको मास्क पहनाओ, और बिल्कुल भी इसे कहीं मत उतारना, डायरेक्टली घर लेके जाना। तो वो कितना वरिड है अबाउट हिज चाइल्ड। तो उसी तरह से आपके में वरिड है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ तकलीफ ना हो एंड आपके साथ कुछ बुरा ना हो, लेकिन ये जो चीज़ है वो उनको अंदर से खाई जा रही है। ठीक है, आपको भी पता है कि इनकी जो सोच है वो काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट होती है। सोचने की जो पावर है वो मतलब कैसे होता है ना, कि सोच सोच के हम क्या करते हैं ना, कि दिमाग को खाली कर देते हैं, मतलब दिमाग में स्ट्रेंथ ही नहीं रहता। कई बार आपने देखा होगा कि जो इंसान दिन भर बहुत सारा मेहनत करता है ना, घर आके थक के सो जाता है, उसके पास स्ट्रेंथ ही नहीं होती इसकी वजह से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ें आ रही हैं जो कि है ग्लूमी, डाउटफुल एंड शाइनेस। ठीक है, कहीं ना कहीं शाइनेस है, मुझे लग रहा है कि शायद कोई व्यक्ति आपसे इकरार करने वाला है। मोस्टली हो सकता है टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसिस, वर्गो, जेमिनाई, एरीज, लियो। वो शाइनेस से भरा हुआ है, शायद वो आपको कुछ कहना चाह रहा है। ठीक है, मे बी वो आपको आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, मे बी आपने फर्स्ट मूव करना चाहिए, फिर चाहे आप मेल हो फीमेल पर्सन हो, आपसे वो एक्सपेक्ट करता है कि आपने लीड करनी चाहिए। ठीक है, फिर चाहे वो किसिंग हो, इट कुड बी अ फ्रेंच किस जो आपने कभी ट्राई नहीं किया हो, या फिर इंटीमेट मूवमेंट्स जो वो चाहता है कि आज आप दोनों के साथ हो, लेकिन वो आपसे बयां नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स आ रहे हैं जो कि है ग्लूमी एंड डाउटफुल। ठीक है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा सा उनको लग रहा है कि अगर वो आपके करीब आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर आप साथ भी रहते हो तो शायद ऐसा कुछ हुआ कि आपकी एनिवर्सरी अभी जस्ट हो गई है एंड उनको याद नहीं थी, या फिर कोई कमिटमेंट दी थी आपको उन्होंने कि कहीं जाएंगे एंड जा नहीं पा रहे हैं, या फिर किसी को पिक करना था वो भूल गए, तो ऐसी कुछ चीज़ें हो गई, तो उन्हें लग रहा है कि क्या होगा आज रात, क्या उन्हें आपके थ्रू हैप्पीनेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं सोच में डूबे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है दिल में कि हाँ सही हो जाएगा। चीज़ें जो हैं वो फाइनली सही हो जाएंगी, रास्ते पे आएंगी एंड उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन डाउटफुल थोड़े से हैं। डाउटफुल यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि जो उनकी सोच है वो कहीं ना कहीं अटक सी गई है। देखो, अटकना मतलब क्या होना, कि जो डाउट उनके दिल में आ रहा है वो बार बार उनके मन में शंका उपस्थित कर रहा है। ठीक है, इट्स लाइक जो काम उन्होंने किया है वो होगा या नहीं, उनको पैसे मिलेंगे या नहीं। ठीक है, आपको कोई गिफ्ट भेजा है कि आप उसे खोलोगे या नहीं, क्या आप हाँ कहोगे या नहीं। ठीक है, आई थिंक आप में से किस लोगों को ये प्रपोज भी करने वाले हैं, कर सकते हैं। एंड अगर आपको लग रहा है कि कहीं दूर चले गए हैं तो वापस आने के चांसेस भी बन सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जिस वक्त आप ये रीडिंग देखेंगे उसके 3-4 घंटे के अंदर अगर वो आपसे कम बैक करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, वरना 3-4 दिन या 3-4 हफ्ते लग सकते हैं, उसमें शायद कम बैक करने के चांसेस बन सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इनिशियल्स क्या आते हैं एंड अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो दोनों देखते हैं क्या आते हैं। चलो, यहाँ पे कुछ आ गए हैं इनिशियल्स एंड देखते क्या है। वो है बी, ओके, के एंड एस, ई, जी, एम, ओके, फिर आ गया क्या, ये है वाई। ओके, किसी का 6 या 9 नंबर हो सकता है। पी है किसी के लिए, डब्ल्यू है, 0 या ओ, यू, दोनों यू आ गए। तो मोस्टली मुझे लग रहा है कि यू टर्न यहाँ पे हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप दोनों ने आगे अभी एक दूसरे से अगर कन्फेशन नहीं किया है अपने प्यार का, अपने दिल में ही रखा है, शायद मुझे लग रहा है कि आज या कल परसों आप अपना कन्फेशन करने वाले हैं। एंड जिस पल का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लाइक यू शुड हैव अ वंडरफुल कनेक्शन टू ईच अदर, डिनर डेट एंड यू कुड हैव फन टुगेदर, वो शायद जल्दी हो सकता है। अब देखते हैं थर्ड, यहाँ पे कार्ड क्या आता है। थर्ड ये देखते हैं टैरो, एंड यहाँ से हमें चुनने हैं 6-7 कार्ड, तो चुनते हैं। चलो,
ओके तो चलो देखो ज़िंदगी में ना जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके दिल में। देखो इनके जो दिल है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन एज भी नो कि देखो परेशानी भी उतनी होती हैं, ठीक है। तो उसको भी समझना होता है, उनसे निपटना भी होता है ना। ऐसा नहीं कि भाई बस आप ही उनके दिल में हो भी, तो भी आपको पता है कि भाई कई बार फिर अगर वो काम कर रहे हैं तो काम में दिक्कतें आती हैं, ध्यान नहीं लगता एंड फिर होता है। देखो टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे आ चुका है, देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो काफ़ी बेहतरीन कार्ड्स आ चुके हैं। अगेन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द हैंगमैन, तो जैसे मैंने सोचा था वैसे ही कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। ग्लूमी जैसे डाउटफुल कार्ड था वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन कनेक्टिंग विथ यू, डाउटफुल ज़्यादा है। एंड टू ऑफ कप्स जो चाहते हैं आपके साथ हो बिताए हुए मोमेंट्स, मोस्टली रात के टाइम पे, ठीक है। लेकिन कि मुझे लग रहा है कि देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो या तो उन्हें कंपनी में ने किसी काम से बाहर भेजा है, या फिर अपने जॉब के ऊपर या बिज़नेस के ऊपर काफ़ी कंसंट्रेट कर चुके हैं, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम है उनको कि वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं और आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इशूज़ होता है। लेकिन अगर आज दिन भर घर पे हैं तो सारा समय सिर्फ आपको ही मिलेगा, लैपटॉप बंद कर देंगे एंड सिर्फ आपको ही देखेंगे, जस्ट लाइक इन टाइटैनिक, उन दोनों ने देखा था, टोटली कम्प्लीटली अनरेस्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है तो पैशन लेवल तो बहुत है, लेकिन ये पैशन या तो बिजनेस में डालेंगे या तो अपने घर में आपके साथ, वो डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं हो सकता है ये एरीज, लियो, कैप्रिकॉन, वर्गो एंड पाइसिस, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड आ रहा है टेम्परेंस, तो आज दिन भर जो उनके ख्यालात होंगे वो ये होंगे भाई उनकी ज़िंदगी में टेम्परेंस आना चाहिए, ठीक है। देखो उनके लिए अपना जॉब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, एंड जो रिलेशनशिप है वो भी इंपॉर्टेंट है, लाइक रिलेशनशिप विद द नेबर्स, रिलेशनशिप विद द स्ट्रेंजर्स, ओके। साथ में साथ आप ही हो, तो इन सबको एक साथ मेंटेन करना इतना ईजी नहीं होता। मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं तो आपके दिल में सिर्फ वही इंसान होता है, उसका हंसना, उसका रोना, आप बस उसको ही देखते हैं, बाकी आपके दिल में कुछ नहीं होता। जैसे कि मानो आप किसी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बस आपके बारे में सोच रहा है, बाकी डॉक्टर को कुछ नहीं पता बाहर कितने पेशेंट है, उनका क्या चल रहा है। सो सिमिलरली ये जो व्यक्ति है ये एक्चुअली उसके उल्टा कर रहे हैं, उनको हर व्यक्ति की तरफ देखना है। एंड ये बात है कि ये काफ़ी परेशान हो सकता है, लेकिन शायद 8 या 9 बजे तक उनका दिमाग शांत हो सकता है। शायद थोड़ी सी अगर आप इनके बालों को चंपी कर दे, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर दे, थोड़ा सा मसाज कर दे तो शायद उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। गर्म पानी से अगर नहाते तो काफ़ी और अच्छा लगेगा। एंड यू कुड हैव वंडरफुल नाइट टुगेदर। मोस्टली हो सकता है एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कार्ड्स आ रहे हैं, उसमें से जो पहला कार्ड है वह किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। कहीं ना कहीं उनका सपना है कि उनको अपने ज़िंदगी में कुछ बन के दिखाना है, ठीक है। फिनेंशियल चीज़ें यहाँ पे ज़रा दिख रही है, तो फिनेंशियली अगर ये कहीं पे कम पड़ रहे थे, कि फिनेंशियली चीज़ें सही नहीं है, या फिर इन्होंने आपको कुछ वादा किया था वो वादा निभा नहीं रहे हैं, तो वो ये चीज़ें यहाँ पे वो सब वो प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। अगर सैलरी 8 लाख है तो 10 लाख पाना चाहते हैं, सैलरी 12 लाख है तो 14 लाख पाना चाहते हैं। आई मीन दे जस्ट वॉन्ट टू इंक्रीज देयर लेवल, ठीक है। कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंटाकल्स है तो आज का जो दिन है वो शायद उनका हैवी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है, या फिर वो आपको लेके कहीं पे घूमने जा सकते हैं। वही यहाँ पे आगे है 2 ऑफ कप्स, मोस्टली एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, स्पाइसिस, कैप्रिकॉन, वर्गो, सैजिटेरियस, ठीक है। तो आपके साथ ही काफ़ी अच्छा समय बिताने की कोशिश कर सकते हैं 2 ऑफ कप्स में, कि चलो फाइनली हम मिल चुके हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे एक्स ज़्यादा आ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं अगर कोई थर्ड पर्सन है तो शायद उनसे भी वो वार्तालाप कर सकते हैं, अगर वो आपसे दूर है तो, नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो, क्योंकि ये पल तो उनके लिए काफ़ी बेहतर है, एंड वो किसी से मिलके अपनी दिल की हालत शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि अगर वो किसी थर्ड पर्सन से मिल रहे हैं इसका मतलब वो उनसे प्यार से बातें करेंगे। मे बी जस्ट वांट टू क्लियर कि भाई मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है, बस उसके लिए मिले एंड दैट्स इट, लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप उनके बारे में कुछ गलत अंदाज़ा लगा सकते हैं तो गलत चीज़ें ही सोचेंगे। वही यहाँ पे 3 कार्ड आ चुके हैं, जिसमें से पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं मुझे लग रहा है कि शायद मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस काफ़ी हो रहे हैं आप दोनों के बीच, ठीक है। देखो अगर आपने उनके कोई हंसती हुई फोटो देखी उनके किसी कलीग के साथ, या फिर आपने देखा उनको किसी एक्स के साथ, या फिर थर्ड पर्सन के साथ, इस ज़रूरी नहीं कि वो गलत ही कर रहे हैं, ठीक है। देखो शायद वो उनसे परेशान है एंड उनको भगाना चाहते हैं, लेकिन भगा नहीं सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपकी तरफ जो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है वो गलत आ चुकी है। जैसे कि मान लीजिए एक लिफाफा है, वो खुद देते हैं आपको और कोई और देता है, दोनों में फ़र्क है, तो वही यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे 2 कार्ड है, जिसमें से पहला कार्ड है जो कि द हैंगमैन, तो शायद आपको कैसे समझाएं, अगर ये टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉन है, पाइसिस है, जेमिनी है, सैजिटेरियस है, कैंसर भी है, तो शायद आपसे कैसे कहें क्या है उनके दिल में, ये बात उनको कहीं ना कहीं
तकलीफ दे रही है, मतलब माइंड सेट उनका क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। दे जस्ट थिंकिंग कि मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ उनको, जो भी उनके दिल में है, शायद घबराए हुए हैं, शायद ज़्यादा सोच रहे हैं, तो क्या कहे एग्जैक्टली वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। वही फिनाले कार्ड यहाँ पे आ गया जो कि पेज ऑफ पेंटाकल्स, तो कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब शायद फ्यूचरिस्टिक है, इसके लिए क्या हो रहा है कि मान लीजिए उनका कोई एक्स है, वो किसी और कंपनी में काम कर रहा है, दोनों कंपनी मिलकर काम कर रही है और इनको शायद वही पार्टनर मिल गया है, तो ये क्या करेंगे, तो उनको उनके साथ काम करना पड़ रहा है, ठीक है। एंड शायद इसी वजह से कोई आपका थर्ड पर्सन बन गया होगा या फिर जिससे आप नफरत करते हैं, समथिंग इज गोइंग ऑन एंड उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उसका उनका एक मोटिव है, जब वो उनके साथ होते हैं खुश होते हैं बिकॉज दे आर वर्किंग विद देम फाइनेंशियली या फिर ऑफिस वर्क, लेकिन आपकी तरफ वो खुश है क्योंकि आपके साथ वो रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन से इनिशियल्स आते हैं। सो वी हैव फ्यू इनिशियल्स ओवर हियर जो कि है के डी यू एंड 8, ठीक है। अभी यू डबल आ गया तो मेरे सबसे कोई एक्स पर्सन है जो शायद वापस से आ रहा है उनकी या आपकी ज़िंदगी में, या कोई थर्ड पर्सन है जो शायद आ रहा है, लेकिन अगर आप इनको इग्नोर करोगे तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर होगी, ठीक हो। आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी हालत में कि हाँ आपके अगर हाथ में है कि भाई आप खुश रहें तो ये खुश रह रहे हैं, फिर चाहे अपने एक साथ बात कर रहे हैं या थर्ड पर्सन है इनसे बात कर रहे हैं, अगर आपके दिल में बस वही बात है कि उन्होंने खुश रहना चाहिए तो ये खुश रहते हैं, लेकिन अगर आप इनके ऊपर डाउट कर रहे हैं कि आप इनसे मिलोगे नहीं, ये मतलब ये होगा कि अल्कोहलिक को कहना कि तुम दारू पीना बंद करो, वो सिर्फ आई थिंक 2 से 20% ही लोग होते हैं जो दारू छोड़ते हैं रियल लाइफ में, लेकिन वो भी बहुत हार्ड वर्क के बाद। तो इसी तरह से अगर इंसान के साथ इन्वॉल्व है तो लेट हिम बी लेट हर बी, जब समझ आएगी तो वापस से खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाएंगी। इट रीडिंग, आई होप it could resonate with you. Thank you, take care, signing off, meaning Tarot.